ओम शांति। 24/10/2021 की अव्यक्त मुरली से ज्ञान सागर बाप दादा का अपनी दिव्य मूर्तियों प्रति होमवर्क। आज दिव्य बुद्धि विधाता, दिव्य दृष्टिदाता अपने दिव्य जन्मधारी दिव्य आत्माओं को देख रहे थे। तो पहला नशा तो हम यही रखेंगे कि खुद भगवान, खुद भाग्य विधाता मुझे जन्म दिया है, मेरा जन्म दिव्य है, मैं दिव्य आत्मा हूँ। बाबा ने कहा कि तुम दिव्य जीवनधारी आत्माएं हो, और निशानी बाबा ने बताई दिव्य जीवनधारी आत्माओं की कि उनके नैनों द्वारा, दृष्टि द्वारा दिव्यता की अनुभूति होगी। तो आज हम सारा दिन नशा रखेंगे, मैं दिव्य आत्मा हूँ। सारा दिन चेक करते रहेंगे। बाबा ने कहा कि चेक करो, जमा का खाता कितना किया, तन से दिव्य कर्म कर कितने जमा किया, मन से दिव्य संकल्प कर कितना जमा किया, और धन को श्रीमत प्रमाण श्रेष्ठ कार्य में लगाकर कितना जमा किया। क्योंकि हमें ये छोटा सा जन्म मिला है जमा करने के लिए, और जमा करना है अगले पूरे कल्प के लिए। तो हम आज पूरा दिन इस अलौकिक नशे में रहेंगे कि मेरा जन्म ही दिव्य है, मेरा जन्म साधारण नहीं है और आत्माओं की तरह नहीं है, मेरा जन्म खुद भगवान के मुख वंशावली हुआ है। तो मैं दिव्य आत्मा हूँ, मेरे नैनों से दिव्यता झलक रही है, मेरी दृष्टि जहाँ पर भी पड़ती है वो भी चीज़ दिव्य हो जाती है। मेरे पैरों से दिव्यता निकल धरती को दिव्य बना रही है। मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं दिव्य आईना हूँ, मुझ आईने द्वारा बाप ही दिखाई देता है। तो सारा दिन अपने अंग अंग से दिव्यता को निकलता हुआ, दिव्यता को फैलता हुआ अनुभव करेंगे। जैसे इसके लिए हम स्थूल में लक्ष्मी नारायण के चित्र को बार बार देखें कि जैसे इनके तन से दिव्यता निकल रही है, वैसे मेरे अंग अंग से दिव्यता निकल रही है, मेरे अंग अंग से दिव्यता फैल रही है। बाबा ने यह भी कहा कि जैसे हम मुरली सुनते हैं तो हम कहते हैं कि आज मुरली बहुत पावरफुल थी, हमें मुरली से शक्ति का अनुभव होता है। तो बाबा कहते हैं जैसे तुम ज्ञान से, मुरली से शक्ति का अनुभव करते हो, ऐसे दृष्टि द्वारा भी शक्तियों की प्राप्ति का अनुभव करो। दृष्टि द्वारा शक्ति कैच करो, क्योंकि जो कैच करने के अभ्यासी होंगे वो ही दूसरों को दिव्य दृष्टि दे सकते हैं। क्योंकि बाबा ने कहा कि अंतिम समय में इतना समय नहीं है कि हम वाणी से किसी को सुख शांति का अनुभव कराएं। तो बाबा कहते हैं उस समय से हमें उन आत्माओं का कल्याण करना होगा, लेकिन कल्याण वही कर सकेगा जिसने दृष्टि से बाबा से शक्तियां भरी होगी। तो सारा दिन हम दिव्यता फैलाएंगे और देखते रहेंगे बाबा को, बाबा की उन आंखों को, उनमें कितनी दिव्यता है। बाप दादा स्वयं मुझे इन आंखों से देख रहे हैं। बाबा की आंखों से असीम शांति की, प्रेम की शक्तियां मुझ आत्मा में भर रही है, और ये मेरे नैनों से अगले आत्मा को और सारे वायुमंडल में फैल रही है। तो बाबा ने हमें स्पेशल होमवर्क दिया कि अब दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और दृष्टि द्वारा शक्ति देने की प्रैक्टिस को बढ़ाओ। तो हम बाप दादा के चित्र को मन बुद्धि से देखते रहें कि बाबा के नैनों में कितनी रूहानियत है, बाबा से शक्तियाँ मुझ आत्मा में आ रही है। और अगर हमें इसका अभ्यास नहीं है तो हम कुछ दिन ब्रह्मा बाबा का फोटो सामने रखकर उनसे दृष्टि लें, और धीरे धीरे हमें अभ्यास हो जाएगा। फिर हमें फोटो की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम बाबा से वैसे ही शक्तियाँ भरते रहेंगे। क्योंकि हमें दृष्टि से शक्ति लेने का अभ्यास होगा तो हम दृष्टि से शक्ति दे पाएंगे। आज बाबा ने यह भी कहा कि कुछ भी हो जाए खुशी नहीं जानी चाहिए। बाबा ने कहा समस्याएं आएंगी और चले जाएंगी, लेकिन खुशी नहीं जाए। यह शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। क्योंकि बाबा ने कहा कि तुम्हारा खुशी जन्म सिद्ध अधिकार है। तो हम सारा दिन ये भी चेक करेंगे कि कहीं छोटी छोटी बातों में मेरी खुशी तो नहीं जा रही, और अगर जाती हुई नजर आए तो उसको ड्रामा कहकर, बिंदी लगाकर और फिर से खुश हो जाना है। और वही दिव्यता सारा दिन फैलाती रहने हैं। सारा दिन अपने नेगेटिव संकल्पों को पॉजिटिव संकल्पों में, दिव्य संकल्पों में जब हम बदलते जाएंगे तो हमारी एक रस स्थिति हो जाएगी और हम बाप दादा के दिल तख्त नशीन बन जाएंगे। तो ऐसे बाप दादा के दिल तख्त नशीन दिव्य आत्माओं को
हर कदम में दिव्यता का अनुभव कराने वाली दिव्य मूर्तियों को ओम शांति। शुक्रिया बाबा।